द साल्ट मार्च एंड सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। अब महात्मा गांधी ने इस स्लाइड में क्या किया है, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को स्टार्ट किया है और यहाँ पर सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को बंद किया है। स्टार्ट क्यों किया और बंद कैसे किया, ये सारी की सारी बातें हम इस स्लाइड में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेसिकली थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ इस स्लाइड का। अंग्रेजों ने ना इंडियंस के ऊपर साल्ट प्रोड्यूस करने के लिए टैक्स लगाया हुआ था। हाँ भी, अगर इंडिया में साल्ट प्रोड्यूस करना है तो अंग्रेजों से पूछना पड़ेगा। अगर प्रोड्यूस कर दिया मान लो पूछ के, तो बहुत ज्यादा बड़ा टैक्स देना पड़ता था। तो महात्मा गांधी ने साल्ट लॉ कैसे ब्रेक किया, उस साल्ट लॉ ब्रेक करने के बाद ही सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट की शुरुआत होती है। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ये सारा का सारा प्रोसेस हुआ कैसे और ये मूवमेंट बंद कैसे हुए। तो यहाँ पर हम इस स्लाइड का करते हैं बेसिकली बढ़िया तरीके से ऑपरेशन। महात्मा गांधी ने चुना साल्ट। साल्ट का मतलब होता है नमक। साल्ट एज ए सिंबल, मतलब साल्ट को ही एज ए सिंबल, साल्ट को एज ए वेपन यूज किया उन्होंने। महात्मा गांधी ने चूज किया साल्ट किसके लिए, इंडियंस को यूनाइट करने के लिए। इंडियंस हमने पीछे देखा है, ट्राइबल ग्रुप्स हो गया, पुअर लोग हो गए, वो ना महात्मा गांधी के एक बार पीछे तो लग जाते थे, पर बाद में क्या थे, लड़ाई झगड़े करने लग जाते थे, जो महात्मा गांधी को बिल्कुल पसंद नहीं था। तो महात्मा गांधी एक ऐसा वेपन यूज करना चाहते थे ताकि सभी के सभी लोग उनके साथ जुड़ सके। तो यहाँ पर यूनाइट करने के लिए उन्होंने साल्ट एज ए सिंबल यूज किया। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है, व्हाई साल्ट, साल्ट को ही क्यों चुना। यहाँ पर सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट लिखा है ना, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट का मतलब क्या आता है, अंग्रेजों की कोई बात माननी नहीं है और साथ में जितने भी अंग्रेजों ने रूल बनाए हैं उसको तोड़ना है। नॉन कोऑपरेशन में क्या था, तोड़ना नहीं था, सिर्फ सिर्फ माननी नहीं थी। यहाँ पर अब महात्मा गांधी बोल रहे हैं कि पानी सर से ऊपर चल रहा गया, मैं अब आपकी बात भी नहीं मानूंगा और मैं आपके रूल्स भी तोड़ूंगा। तो अंग्रेजों ने साल्ट के ऊपर टैक्स लगाया हुआ था, तो उन्होंने बोला मैं तो आपकी बात भी नहीं मानूंगा और मैं साल्ट के ऊपर बिना अंग्रेजों की परमिशन के इसको प्रोड्यूस करूंगा। तो वाई साल्ट, साल्ट ही क्यों चुना, क्योंकि दिल्ली की यूजेस पूरी करता है, रिच की भी और पुअर की। मतलब रिच से रिच बंदा भी और पुअर से पुअर बंदा भी साल्ट का यूज करता है, और रिच से रिच भी क्यों टैक्स दे, और पुअर के पास तो बेचारे के पास इतने पैसे ही नहीं थे कि हाँ भी टैक्स कैसे दे। तो इस चीज को उन्होंने एज ए सिंबल यूज किया और इसीलिए उन्होंने साल्ट को एज ए सिंबल सेलेक्ट किया। आपको यहाँ से ना दो क्वेश्चन आ सकते हैं, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट की शुरुआत के लिए कौन सा सिंबल यूज किया, भाई साल्ट। और साल्ट ही क्यों किया, क्योंकि रिच और पुअर भी यहाँ पर सोसाइटी में यूज करते थे। अब बात आती है एक अंग्रेज की यहाँ पर, जिसका नाम है इरविन, लॉर्ड इरविन बोला जाता है, ये भाई साहब की शक्ल है। अभी तक महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट की शुरुआत नहीं की थी। उन्होंने एक लेटर लिखा इरविन को, अंग्रेज था, वहां पर उन्होंने 11 डिमांड्स लिखी थी। कब लिखा था, डेट्स रट्टा लगा लिया, आर मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, ठीक है। तो 31 जनवरी 1930, 31 जनवरी 1930 को उन्होंने लॉर्ड इरविन को 11 डिमांड का भाई दे दिया, हमारी इंडियंस की ये भी डिमांड्स पूरी करो। 11 की 11 पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर 11 डिमांड में क्या है, बेसिकली रिच पुअर की भी बात की गई है। यहाँ पर एक जो की डिमांड थी ना उनकी, वो था एंड ऑफ साल्ट टैक्स, कि साल्ट टैक्स को मिटाया जाए। 10 तो कॉमन डिमांड थी, हाँ भी हमारे साथ अत्याचार ना करो, हमारे को बढ़िया सैलरी दो। उसमें से 11 में से एक डिमांड जो की डिमांड थी उनकी, जो उनका मेन पॉइंट था, साल्ट टैक्स को खत्म करो, जितने भी साल्ट टैक्स है लगाए हैं उसको खत्म करो। उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया, हाँ भी अगर ये 11 डिमांड्स को अगर पूरा ना किया गया तो भाई मैं अगली मूवमेंट शुरू कर दूंगा, जिसका नाम क्या रख दिया गया उन्होंने, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, जो आपकी मेन हेडिंग भी है। ये वार्निंग कब दी थी, 11 मार्च 1930, 11 मार्च 1930 को उन्होंने वार्निंग दी। महात्मा गांधी का गोल क्या था, जैसे मैंने ऊपर भी बताया कि यूनाइट करना, पीपल को, कॉमन लोगों को यूनाइट करना, इकट्ठा करना, ताकि वो देश के प्रति प्यार करे और महात्मा गांधी का साथ दे और लड़े झगड़े ना, और महात्मा गांधी का साथ देते देते देश को आजाद करवा दे। लास्ट में क्या होगा भाई, अंग्रेजों की वही पुरानी सी बात, इरविन ने इसको रिजेक्ट कर दिया। अब रिजेक्ट कर दिया तो महात्मा गांधी आगे क्या करेंगे, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट की शुरुआत करेंगे, साल्ट को बिना अंग्रेजों की परमिशन से प्रोड्यूस कर। यहाँ पर ये तो था बेसिक कंसेप्ट ऑफ द स्लाइड। अब आगे यहाँ पर आता है साल्ट मार्च। आपको आ सकता है साल्ट कोर्स के बारे में लिखो, कब स्टार्ट की, कहाँ से स्टार्ट की उन्होंने अपनी यात्रा। तो बेसिकली साल्ट मार्च बिगिन की थी उन्होंने अपने 78 वॉलंटियर्स, मतलब उनके जो खास बंदे बोल दो, 78 वॉलंटियर के साथ उन्होंने साल्ट मार्च की यात्रा को शुरू किया। मतलब वहां पर एक नदी में उन्होंने साल्ट को बॉयल करके प्रोड्यूस करना था विदाउट द परमिशन ऑफ ब्रिटिश, जिससे सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट की शुरुआत होगी। तो पहला पॉइंट समझ आ गया, साल्ट मार्च जो थी, 78 वॉलंटियर, ये बड़ी ज्यादा
फेमस पिक्चर है महात्मा गांधी की, हर जगह पर आपको देखने को मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन आता है रूट, रूट कौन सा था उनका? तो रूट था, 2 प्लेसेस याद रखनी है, साबरमती टू दांडी। साबरमती आश्रम था महात्मा गांधी और दांडी एक प्लेस है, दोनों के दोनों गुजरात में है। साबरमती से लेके गुजरात तक का सफर तय करना था उन लोगों को, जो कितनी माइल्स था? 240 माइल्स। और यहाँ से ना बहुत सारे एमसीक्यूज भी बन सकते हैं, रूट बताओ साबरमती टू दांडी, इसलिए इसको दांडी यात्रा भी बोला जाता है, साल्ट मार्च भी बोला जाता है और दांडी मार्च भी बोला जाता है। दोनों में से कोई भी आपको आ जाए तो ये सारा का सारा अपनी कहानी लिखनी है। टाइम कितना लगना था उनको? 24 दिन लगने थे और हर दिन कितना कवर करना था उन्होंने एरिया? 10 माइल्स। 10 माइल्स को कंप्लीट करके 24 दिनों में ये यात्रा पूरी करनी। और स्पोर्ट महात्मा गांधी की ऐसे नहीं कि 78 बंदे ही गए थे बस हो गया, तो महात्मा गांधी की स्पोर्ट्स थाउजेंड्स ऑफ पीपल ने यहाँ पर की थी। दांडी में अब पहुंचे कब महात्मा गांधी? 6 अप्रैल, डेट को रट्टा लगा लो, 6 अप्रैल को दांडी में पहुंचे और उन्होंने वहां पर पानी को बॉयल किया और साल्ट बिना परमिशन के अंग्रेजों के प्रोड्यूस किया। तो यहाँ से इस इंसिडेंट से शुरुआत होती है भाई, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट की शुरुआत होती है। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के बनाए हुए रूल को तोड़ा। क्या बोला मैंने? तोड़ा। तो जहां पर तोड़ा वर्ड आ गया तो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, यहाँ पर तोड़ा नहीं आएगा तो वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो पीछे फेल हो चुकी है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको आते आते कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आ गया। साल्ट मार्च के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको नोट्स में दे दूंगा। अब महात्मा गांधी ने साल्ट मार्च भी कर दी, साल्ट को प्रोड्यूस भी कर दिया और सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट की शुरुआत भी कर दी। अब साल्ट मार्च के आफ्टर क्या हुआ? आफ्टर साल्ट मार्च एक्शन देखेंगे हम इंडियंस लोगों का और ब्रिटिश लोगों का। ब्रिटिश कौन सा चुप रहने वाले थे? पहले महात्मा गांधी ने जब ये साल्ट प्रोड्यूस किया, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट की शुरुआत की, तो इंडियंस की एक्शंस क्या थे? यहाँ पर मास एक्शन। मास एक्शन का मतलब क्या है कि बड़े लेवल पे एक्शन हुए, थाउजेंड्स ऑफ पीपल ने ब्रिटिश के रूल्स को मानने से मना कर दिया। वही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जैसा ही थोड़ा सा सीन देखने को मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, पीपल्स ने क्या किया? साल्ट प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया विदाउट द परमिशन ऑफ ब्रिटिश। टेस्ट किया लोगों ने, फैक्ट्रीज जो फैक्ट्रीज में ब्रिटिश के अंदर काम कर रहे थे वहां पर उनके साथ अत्याचार होता था, उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। फॉरेन गुड्स और लिकर शॉक, मतलब शराब की दुकानों का लोगों ने क्या किया? बहिष्कार किया। उन्होंने बोला हाँ अभी हम कोई किसी भी चीज का बाइकआउट करेंगे, किसी भी चीज का यूज नहीं करेंगे अंग्रेजों का। ठीक है, पीजेंट्स ने क्या किया? रिफ्यूज कर दिया टैक्स देने से, हाँ भी हम टैक्स भी नहीं देंगे। हमारे बॉस ने तो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट की शुरुआत कर दी। ऑफिशियल्स जो भी ऑफिस में काम करते थे उन्होंने रिजाइन कर दिया अपनी जॉब से। वो सेम सा जैसे मैंने बोला है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाला। ट्राइबल्स ग्रुप्स थे जिनको सारे लॉस थे उनके ऊपर लगाए हुए थे अंग्रेजों ने, तो उन्होंने उनके लॉस को मारने से मना कर दिया। ये तो थे भाई इंडियंस के एक्शंस आफ्टर द साल्ट मार्च। आपको यहाँ से ये क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन द ऑल एक्शंस डन बाय द इंडियंस आफ्टर द साल्ट मार्च। तो आपने ये सारे लिखने हैं। अब भाई अंग्रेज कौन सा चुप रहने वाले थे? तो अगला आता है कॉन्सेप्ट एक्शंस ऑफ ब्रिटिश। ब्रिटिश ने क्या किया? ब्रिटिश ने क्या किया? कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू कर दिया, ताकि कांग्रेस के लीडर अगर अरेस्ट होंगे तो तब भी लोग टिक जाएंगे, ब्रिटिश का ये मानना था। वायलेंट क्लैशेस होनी शुरू होगी, मतलब लोगों के बीच और अंग्रेजों के बीच लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। जैसे मैंने बोला था ना, महात्मा गांधी अगर लड़ाई झगड़े का नाम आएगा तो कोई भी मूवमेंट को बंद कर देंगे, तो इसीलिए आगे चलते मूवमेंट ये बंद होने वाली है। ठीक है, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी अरेस्ट हुई, अब्दुल गफार खान। ये महात्मा गांधी का डिसेबल था, मतलब ये महात्मा गांधी का चेला था, स्टूडेंट था, ऐसे समझ लो। उसको अरेस्ट कर लिया गया। कब अरेस्ट कर लिया गया? अप्रैल 1930 को अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद महात्मा गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया। जब महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया तो लोग और भी ज्यादा भड़क गए। तो इसका रिजल्ट क्या निकला? लोगों का बहुत ज्यादा बुछार अंग्रेजों के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया और यहाँ पर 1 लाख पीपल्स को अरेस्ट कर लिया गया। बहुत सारे लोगों को मार भी दिया ब्रिटिश ने। अब यहाँ पर लिखा है ना मर गए। मरने का मतलब क्या है? लोगों और अंग्रेजों के बीच में लड़ाई हो गई, तो जिसके चलते लास्ट में ये वाली मूवमेंट महात्मा गांधी ने इसको कॉल्ड ऑफ कर दिया, इसको बंद कर दिया। यहाँ से आपको ये क्वेश्चन आएगा, एक्शंस ऑफ ब्रिटिश आफ्टर द साल्ट मार्च, या आपको आएगा महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ क्यों किया? वाई द महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट? क्योंकि ये सारा को सारा ये वायलेशन वाला काम हो गया था, तो महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को ले लिया वापस। आई होप ये आफ्टर का इंडियंस का और ब्रिटिश का आपको अच्छी तरह समझ आ गया। यहाँ तक आते आते महात्मा गांधी और अंग्रेजों के बीच में डील होने वाली है। अंग्रेजों ने देखा यहाँ यहाँ भी भारतीय बहुत ज्यादा भड़क रहे हैं, तो इनको कुछ न किसी तरीके से शांत किया जाए। तो यहाँ पर लास्ट में इस हेडिंग में कंसेप्ट आता है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। आपको ना यहाँ पर एक पेट क्वेश्चन आता होता है हर 1-2 साल छोड़ के, एक्सप्लेन सेकंड राउंड टेबल मीटिंग। तो इसमें क्या डील थी
और किसके बीच में डील थी? ऑब्वियसली बात है महात्मा गांधी के बीच में डील थी और अंग्रेज का नाम क्या है? यहाँ पर क्या था, महात्मा गांधी ने एक पैक्ट साइन करने की कोशिश की, एक लॉर्ड इरविन करके एक बंदा है। तो कब हुई सेकंड राउंड टेबल मीटिंग? 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और इरविन के बीच में एग्रीमेंट होने जा रहा है। क्या ये सक्सेसफुल होएगा? महात्मा गांधी को बुलाया गया, हाँ भी अब कॉन्फ्रेंस में आओ, आपसे कुछ बात करनी है, ठीक है? तो ये डेट याद रखनी है। और महात्मा गांधी को किसने बुलाया? इस बंदे का नाम इरविन, लॉर्ड इरविन बोला जाता है। इसको गांधी इरविन पैक्ट भी बोला जाता है या सेकंड राउंड टेबल भी बोला जाता है। दोनों में से कोई भी आए, आपने बढ़िया तरीके से लिखनी है। वैसे भी आपको नोट्स में बढ़िया तरीके से सब कुछ मिल जाएगा। महात्मा गांधी जैसी मीटिंग में गए, अंग्रेज उनको सेटिस्फाई नहीं कर सके। ये मीटिंग ना फेल हो गई। मतलब ये मीटिंग इतनी ज्यादा ये टॉक थी, ये बढ़िया बेहतर नहीं निकली, ये टॉक फेल हो गई। जब महात्मा गांधी को बुलाया गया, लंदन में हुई थी बेसिकली ये, तो इसके पीछे महात्मा गांधी के पीठ के पीछे बहुत सारे इंडियंस को और भी बड़े लेवल के ऊपर मारा गया और भी बड़े लेवल के ऊपर अरेस्ट किया गया। जब हुआ क्या था, जब ये टॉक फेल होगी, महात्मा गांधी वापस आए तो उनको पता चला रिप्रेशन थी, ये रिज्यूम होनी शुरू हो गई। रिप्रेशन मतलब जो भी दबाने वाला काम था अंग्रेजों का, वो दोबारा से रिज्यूम हो गया, दोबारा से चल पड़ा। महात्मा गांधी को उन्होंने तो गोली देने के लिए बुलाया था, हाँ भी आप आओ और हम ये बंद करेंगे लड़ाई झगड़ा। बहुत सारे लीडर्स को जेल में डाल दिया गया। ब्रिटिश ने कांग्रेस पार्टी को बैन कर दिया। उन्होंने बोला कांग्रेस पार्टी जहां पर भी दिखेगी उनको हम मार देंगे। तो ये सारा का सारा काम हो गया। तब महात्मा गांधी को रियलाइज हुआ मैंने ये बंद क्यों की। तब महात्मा गांधी ने दोबारा से इस मूवमेंट को स्टार्ट किया। देन महात्मा गांधी रीलॉन्च द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। पर लास्ट में आते आते 1934 में ये मूवमेंट अपना मोमेंटम खो गई। मतलब ये मूवमेंट इतनी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रही। पहले महात्मा गांधी की सक्सेसफुल रही, बंद क्यों हुई आपको अच्छी तरह समझ आ गया था ना। अब महात्मा गांधी ने दोबारा लॉन्च की, पर ये मूवमेंट अच्छी तरह चल नहीं पाई। दोबारा जब स्टार्ट की, कब? 1934। ये लॉस्ट कर गई थी अपना मोमेंटम। मतलब ये कहीं ना कहीं लॉस्ट हो गई थी मूवमेंट से। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फेल हुई थी और वैसे ही ये वाली मूवमेंट 1934 में फेल होगी। जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं सारे के सारे नोट्स में मिल जाएंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं।